ओके स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पार्ट नंबर 23 पढ़ेंगे, 7 पूंछ का चूहा। ठीक है, तो ये कहानी है, इसको अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। मतलब ये देखो, एक चूहा है और उसकी कितनी पूंछें हैं? 7। कितनी पूंछें हैं? 7। ठीक है, सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। नाई बेटा बार्बर होता है जो हमारे बाल काटता है, उसको बोलते हैं नाई। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास कितनी बची? 6 पूंछ। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, वे गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास कितनी बची? 6 में से हमने 1 माइनस कर दिया ना बेटा, कितनी बची? 5 पूंछ। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर उसे चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास कितनी बची? 4 पूंछें। अब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास कितनी बची? सिर्फ 3 पूंछ। कितनी बची? सिर्फ 3 पूंछ। अब उसे फिर चिढ़ाते हुए, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा कहा। नाई ने एक पूंछ और काट दी। उसके बाद अब बची 2 पूंछ। उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते हैं, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब तो पूंछ बची ही नहीं, क्योंकि टोटल उसके पास कितनी पूंछें थी? 7 पूंछ थी। लेकिन उसने एक एक करके सारी पूंछ कटा दी, तो चूहे के पास तो कोई पूंछ बची नहीं। लेकिन फिर भी सब चूहे को क्या चिढ़ाते थे? अब क्या चिढ़ाने लगे? बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें जो है, भगवान जी ने हमें माइंड दिया है, दिमाग दिया है ना, तो हमें अपने माइंड का भी यूज़ करना चाहिए। ये थोड़ा ना दूसरों के कहने पे हम कुछ भी कर लेंगे। अब उसके पास 7 पूंछ थी, उसने धीरे 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 करके एक एक पूंछ कटवा दी। चलो ठीक है, कटवा दी। लेकिन जब उसके पास 1 पूंछ बची, तो चूहा है ना बेटा, वो एनिमल है, तो हर एनिमल की पूंछ होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास 1 पूंछ बची थी, तो उसने उसको क्यों कटवाया? उसने दूसरों के कहने पे अपनी वो पूंछ भी कटवा दी और अपनी इंसल्ट भी करवाई। तो हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अपने माइंड का ही यूज़ करना चाहिए। अब है क्वेश्चन, हाथी के पास 4 सूंड होती हैं। ठीक है, हाथी के पास क्या 4 सूंड होती है बेटा? कितनी सूंड होती है? ठीक है, अगर उसमें ये लिखा है कि चूहे ने बेकार ही 7 पूंछ कटवा दी, सोचो 7 पूंछों से वे कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती है, वैसे तो बेटा हाथी के पास 1 सूंड होती है, लेकिन ये क्वेश्चंस है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकता और फल खा सकता। बंदर के अगर 3 पूंछ होती, तो वह अधिक से अधिक टहनियाँ पकड़ सकता। ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती, तो वह अधिक दूर तक देख सकता। दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता, तो उसकी 7 पूंछें होती। ठीक है बेटा, इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमेशा अपने दिमाग का यूज़ हमें करना चाहिए। अब यह है, रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े से चूहे का चित्र बनाओ। ठीक है, ये आपका, ये देखो एक चूहा है, आप ड्रॉ कर सकते हो। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? वे अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पार्ट 23 है, ठीक है, हमारा इस बुक का जो पार्ट 23 है कि हिंदी की बुक का पार्ट 23, वो भी कंप्लीट हो गया, 7 पूंछ का चूहा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।